प्यार होना वैसे तो जिंदगी के सबसे खूबसूरत एहसासों में से एक है, मगर जरूरी नहीं कि इस खूबसूरत एहसास का अंत भी खूबसूरत ही हो। खासकर तब जब किसी प्यार को परिवार और अपनों की मंजूरी ना मिले। आज की कहानी एक ऐसे ही प्रेमी जोड़े की है जो जमाने से लड़ते हुए 10 सालों तक एक दूसरे से अटूट प्रेम करते हैं, मगर इसका अंत बेहद ही दुखद तरीके से होता है। हम बात कर रहे हैं हाल ही में मुंबई में बड़े पैमाने पर सुर्खियां बटोरने वाले नितिन झांबले और कोमल शेलार केस की। ये ऐसा केस है जहां पति पर ही अपनी पत्नी की निजी वीडियो लीक करने के आरोप लगे थे। तो आखिर इस केस की पूरी कहानी क्या है? नितिन और कोमल के रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई और आगे इन लोगों के साथ क्या कुछ हुआ? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, ये कहानी मुंबई के मलाड की है। इस कहानी के दो अहम किरदारों में से एक नितिन, पास में ही मौजूद कसमबाग इलाके में कोमल अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। आसपास रहते हुए ही 2009 में कोमल और नितिन की आंखें चार होती हैं। शुरुआती मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और बहुत जल्द दोस्त भी बन जाते हैं। समय बीतता जाता है और बीतते समय के साथ इन दोनों की दोस्ती भी गहरी हो जाती है। यहां तक कि ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। आपको जानकर हैरानी भी होगी कि जब 2009 में इन दोनों की मुलाकात होती है, तब नितिन की उम्र सिर्फ 17 साल थी, जबकि कोमल महज 11 साल की थी। पढ़ाई लिखाई और खेलने कूदने की उम्र में नितिन और कोमल एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। यही कारण था कि जब दोनों के परिवार वालों को इन दोनों की दोस्ती के बारे में जानकारी मिलती है, तो परिवार वाले बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं। मगर एक दूसरे के प्यार में अंधे हो चुके नितिन और कोमल कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। परिवार वालों की नज़रों से बच बचाकर दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना जारी रखते हैं। बीतते समय के साथ दोनों शादी करने का भी प्लान करने लगते हैं, मगर शादी के लिए जरूरी था कि कोमल कानूनी तौर पर बालिग हो जाए और नितिन कुछ पैसे कमाने लगे। इसलिए पढ़ाई करने के साथ साथ नितिन छोटे मोटे काम भी करने लगता है। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद नितिन की नौकरी एक निजी बैंक में लग जाती है और कोमल भी पढ़ाई पूरी करके कुछ काम करने लगती है। जब कोमल की उम्र शादी की हो जाती है तो परिवार वाले कोमल के लिए रिश्ते तलाशना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ नितिन के परिवार वाले भी उस पर शादी का दबाव बनाने लगते हैं, मगर दोनों ही परिवार वालों की मर्जी से शादी करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। और फिर 2018 में अचानक कोमल और नितिन अपने अपने घरों से गायब हो जाते हैं। चूंकि कोमल और नितिन दोनों एक साथ ही गायब हुए थे और इन दोनों के प्यार से उनके जानने वाले लोग अनजान नहीं थे, इसलिए तुरंत समझ में आ जाता है कि ये दोनों शादी करने की नीयत से भागे हैं। होता भी कुछ ऐसा ही है। खबरों के मुताबिक नितिन और कोमल भागने के बाद मलाड में ही लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। जब दोनों को साथ रहते हुए कुछ समय बीत जाता है तो कोमल और नितिन शादी करने का फैसला करते हैं। नितिन और कोमल दोनों ही अपने अपने परिवार वालों से शादी के सिलसिले में बात करते हैं, मगर दोनों के ही परिवार वाले इस रिश्ते से मना कर देते हैं। दोनों परिवार वालों को मनाने की कोशिश भी करते हैं, मगर उनकी मेहनत नाकाम रहती है। अंत में ये दोनों पास के ही मंदिर में जाकर बिना परिवार वालों की मंजूरी और मौजूदगी में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद कोमल और नितिन खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं, मगर ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती है, क्योंकि शादी के बाद अचानक से दोनों की ज़िंदगी ज़बरदस्त तरीके से करवट लेती है। दोनों की शादी को अभी मुश्किल से 1 साल ही हुआ था कि इन दोनों के बीच आए दिन लड़ाइयाँ झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। 1 साल बाद ही बात इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि कोमल नितिन का साथ छोड़कर अलग रहने लगती है। हालांकि कुछ महीनों बाद आपस में बातचीत करके मामले को दोनों सुलझाते हैं और फिर साथ रहने लगते हैं, मगर लड़ाई झगड़े का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता है। ये सब कुछ होते हुए आ जाता है साल 2024। तारीख थी 29 दिसंबर 2024। मुंबई नए साल के आने की तैयारियां कर रहा था, तो दूसरी तरफ नितिन अपने 15 साल पुराने प्यार को खून से रंगीन करने की खौफनाक साजिश में लगा हुआ था। 30 दिसंबर 2024 की रात एक नौजवान खून से सना हुआ मुंबई मलाड ईस्ट के दिंदोशी पुलिस स्टेशन आता है।
यहाँ पुलिस वालों को देखते ही वो कहता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और अपना जुर्म कबूल करते हुए सरेंडर करने आया हूँ। ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि 32 साल का नितिन ही था। इतना सुनते ही पुलिस वाले तुरंत ही नितिन को हिरासत में ले लेते हैं और मामले की सच्चाई जानने के लिए नितिन से कहते हैं कि अगर तुमने किसी की हत्या की है तो लाश कहाँ है। जवाब में नितिन पुलिस वालों को एक एड्रेस देता है। ये एड्रेस था पार्वती बाई मोरे चौल, कमरा नंबर 8, कसमबाग, मलाड ईस्ट। पुलिस की एक टीम भागते हुए लोकेशन पर पहुंचती है। यहां आकर घर की तलाशी ली जाती है तो घर के बाथरूम में कोमल खून से लथपथ बेजान सी दिखाई देती है। पुलिस वाले तुरंत ही कोमल को लेकर स्थानीय अस्पताल जाते हैं। यहां 25 साल की कोमल को डॉक्टर द्वारा डेथ ऑन अराइवल घोषित कर दिया जाता है। कोमल के परिवार वालों को कोमल की मृत्यु की जानकारी दे दी जाती है। इसके अलावा पुलिस वाले नितिन को हिरासत में लेकर अगले दिन अदालत में पेश करते हैं, जहां से नितिन को 7 जनवरी 2025 तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है। पुलिस के लिए सबसे जरूरी था हत्या के मोटिव का पता लगाना, इसलिए नितिन से हत्या के कारणों को समझने के लिए पुलिस वाले पूछताछ करते हैं। इस पूछताछ में नितिन जो दावा करता है वो काफी हैरानी भरा था। अगर आपको याद हो तो हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि नितिन और कोमल की जान पहचान 2009 से थी। फिर 2019 में इन दोनों ने शादी की थी। ये नितिन और कोमल के बीच वर्षों का प्यार था। इसके बावजूद नितिन पुलिस वालों के सामने दावा करता है कि कोमल का किसी और लड़के से अफेयर चल रहा था। शादी के बाद भी वो मुझे धोखा दे रही थी, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। हालांकि किस लड़के से कोमल का अफेयर था, इस बारे में नितिन कोई ठोस सबूत नहीं दे पाता है। इतना ही नहीं, नितिन के बयान के मुताबिक शादी के बाद से ही नितिन जो भी पैसे कमाता था वो कोमल ले लिया करती थी। कोमल खर्च का कोई हिसाब किताब भी नहीं दिया करती थी। कुल मिलाकर इन दोनों की लड़ाई में सबसे बड़ी वजह पैसा थी। नितिन को कोमल पर शक हो गया था कि वो पैसे लेकर शायद किसी दूसरे लड़के पर खर्च करती है। बस यही शक समय के साथ और भी रिश्ते को कमजोर करता चला गया। एक तरफ पैसों की वजह से इन दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होती थी, तो दूसरी तरफ इन दोनों का साथ देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि परिवार वालों ने पहले ही इन दोनों को अपनाने से मना कर दिया था। नितिन और कोमल को उम्मीद थी कि शादी के बाद शायद उनके परिवार वाले उन्हें अपना लेंगे, मगर शादी के बाद भी ना तो कोमल के परिवार वालों ने और ना ही नितिन के परिवार वालों ने इस रिश्ते को मंजूरी दी। इसका भी नतीजा होता है कि इन दोनों के बीच के झगड़े कम होने की बजाय बढ़ते ही चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझाने वाला कोई नहीं था। इन दोनों के रिश्तों में तनाव और ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब कोमल नितिन पर यह आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवा देती है कि नितिन ने जानबूझकर अपनी ही पत्नी की निजी तस्वीरों और वीडियो को ऑनलाइन लीक कर दिया है। हालांकि इस एफआईआर के बाद पुलिस जांच में बहुत कुछ सामने नहीं आता है और मामला ठंडा पड़ जाता है, मगर रिश्तों में ये एक ऐसी कड़वाहट घोलता है जिसका अंत बेहद ही दुखद तरीके से होता है। पुलिस वाले आगे नितिन से सवाल करते हैं कि हत्या वाले दिन क्या हुआ था। इसके जवाब में नितिन कहता है कि पिछले काफ़ी समय से दोनों अलग रह रहे थे। नितिन ये भी कहता है कि कोमल ने काफ़ी पैसे उससे लिए थे। बार बार वो कोमल से पैसे वापस मांग रहा था, मगर कोमल पैसे देने के लिए राजी नहीं हो रही थी। फिर 29 दिसंबर 2024 को नितिन कोमल से कांटेक्ट करता है और उससे कहता है कि हमारे बीच जो भी गलतफहमी और लड़ाइयाँ हैं उसे हम बैठकर बातचीत करके ख़त्म करते हैं और नए साल में साथ रहते हैं। नितिन के कहने पर कोमल नितिन के एक दोस्त के घर पर मिलने के लिए रेडी हो जाती है। कोमल तो बातचीत की नीयत से आई थी, मगर नितिन के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो यहाँ पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ था, इसलिए जब शाम के लगभग 7:30 बजे कोमल आती है तो नॉर्मली इन दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है, मगर कुछ ही मिनट की बातचीत के बाद इन दोनों में तनाव काफ़ी बढ़ जाता है और नॉर्मल बातचीत झगड़े में बदल जाती है। और इन्हीं झगड़ों के बीच पहले से छिपा कर रखा गया चाकू नितिन उठाता है और कोमल पर ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर देता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नितिन ने कोमल के गले, सर, पेट और छाती समेत कुल 8 जगह हमले किए थे। जब नितिन को कोमल के मरने का यकीन हो जाता है तो फिर वो कोमल को बाथरूम में बंद करके खुद ही पुलिस के सामने जाकर सरेंडर कर देता है।
अब इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो कोमल की हत्या के जुर्म में नितिन अभी भी सलाखों के पीछे बंद है। इस मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है और कोर्ट का कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। वैसे गुनहगारों को सजा देने का काम तो अदालतों का है, मगर आपको इस केस में फैसला करने का अधिकार दिया जाए तो आप नितिन को कौन सी सजा देंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।